नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन की अगर आपने तैयारी की है या कोई एग्ज़ाम दिया है पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान, किसी की भी आपने फॉर्म डाला है, तो इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जो ये पैन नंबर है, ये ध्यान रखना, ये PAN पैन नंबर पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं है। वो तो वित्तीय संबंधी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए, अकाउंट खोलवाने के लिए बैंक में, उसके लिए लगता है। ये स्टूडेंट पैन नंबर अलग है, ये PEN होता है, ठीक है, और वो PAN होता है। तो इस पेन में, ये पेन क्या है, वो पेन तो आप सभी लोग जानते हो, पेन कार्ड सभी लोग बनवाते हैं। ये पेन क्या होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये पेन होता है पर्सनल एजुकेशन नंबर, मतलब व्यक्तिगत शिक्षा संख्या। व्यक्तिगत शिक्षा संख्या मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसी की तरह, जैसे आपके पास एक यूनिक आईडी अभी आपके पास है, आधार नंबर, सेम उसी की तरह ये आपका पैन नंबर है। ये 11 डिजिट का नंबर है, ठीक है, हर किसी स्टूडेंट के पास होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप एडमिशन का सपना छोड़ दें कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है ये पर्सनल एजुकेशन नंबर, ये पेन को बोलते हैं, ये सबके पास होना चाहिए। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पेन, पेन की महत्वता क्या है, कितना आवश्यक है, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे कि न्यू एडमिशन में पेन की क्या वैल्यू है, उस पे चर्चा करेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला है वो ये है, अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है, हम इसको नंबर बोल रहे हैं लेकिन ये पर्सनल एजुकेशन नंबर, ठीक है, अगर आपके पास पेन नहीं है, पेन आईडी नंबर ये नहीं है, तो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से प्राप्त करें, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। देखिए, ये इम्पोर्टेंस ऑफ पेन, ये जो पर्सनल एजुकेशन नंबर है आज के समय के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। किन किन जगहों पे ये अनिवार्य है, अभी अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास से ऊपर पढ़ रहा है, फर्स्ट में अगर आप एडमिशन कहीं करा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेकेंड में एडमिशन कराओगे तो पेन नंबर चाहिए। दूसरे स्कूल में अगर आप स्कूल बदल रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेन नंबर, ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे जिस तरीके से आधार कार्ड का आपका मतलब कोई भी बैंक अकाउंट है या कोई इंपॉर्टेंट आईडी है उसमें आधार जैसे जरूरी हो गया है, सेम उसी की तरीके से मतलब विद्यार्थी के लिए पेन नंबर जरूरी हो गया। और ये सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं, टीचर के लिए भी पेन नंबर चाहिए होता है। अब अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और जब आप रजिस्टर्ड आपका हो जाएगा, आप नंबर उसमें अपना नाम चढ़वा दोगे, तो अब आपको एक पेन नंबर मिलेगा 11 डिजिट का, और उसमें फिर आप किसी दूसरे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हो। आप जिसकी फैकल्टी हो, जहाँ पे आप नॉमिनेट हो, आप वहीं पढ़ाओगे। ये बनाया क्यों गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि जैसे गवर्नमेंट जो अभी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं चाहती है। इसमें फ्रॉड क्या होता था, जैसे प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें वो बहुत सारे खर्चे करती है, मिड डे मील देती है, कपड़े देती है, सारी जूते सब कुछ, घर में पेड़ पौधे लगाने के लिए भी पैसे देती है, राशन देती है, बहुत सारी चीज़ें देती है। तो क्या करते हैं ज़्यादातर लोग कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं बच्चे का, और पढ़ता वो प्राइवेट में है, नाम प्राइमरी में भी चल रहा है। अब बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर प्राइवेट में कहीं पर भी अगर नाम चढ़ा हुआ है बच्चे का तो वो प्राइमरी में फिर नहीं चढ़ सकता है। क्यों? और ये आधार से लिंक किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये और है कि आधार कार्ड से इसको लिंक किया जाता है। आधार नंबर पड़ेगा, उसके बाद ये पैन नंबर जनरेट होगा। अभी शुरुआत है, अभी बिना आधार के भी पैन नंबर जनरेट हो जाता है। आप अपने विद्यालय में संपर्क करेंगे तो ये हो जाता है। इसी तरीके से टीचर लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एड होने वाला विद्यालय है उसमें पैसे देकर अपने कागज दे दिए, पढ़ा दूसरे विद्यालय में रहे हैं, दूसरे विद्यालय में कभी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि तुम वहाँ पढ़ा रहे हो, तुम्हारे नाम से ही और आधार नंबर से ही पता चल जाएगा तुम तो उस विद्यालय की फैकल्टी हो, यहाँ क्या कर रहे हो, आपको यहाँ नहीं पढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए रोकने के लिए जो फ्रॉड होता था, गवर्नमेंट के साथ जो धोखा होता था,
लोग डबल प्रॉफिट लेते थे, उन चीज़ों को रोकने के लिए ये पैन नंबर बनाया गया है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ है न्यू एडमिशन। अब आप कहीं भी अगर आप न्यू एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो आपके लिए ये जरूरी है। अब न्यू एडमिशन जैसे आपने नवोदय का एग्जाम दिया, सैनिक का दिया, विद्या ज्ञान का दिया, मिलिट्री स्कूल का दिया, कि XYZ किसी भी स्कूल का एग्जाम दिया, अब आप जाएंगे एडमिशन कराने तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा पैन नंबर। एक इसके फायदे भी बहुत हैं। अगर आपने पैन नंबर दे दिया तो अब इसमें आपको कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं। आपका ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट, आपका वेट, जो आपकी लैंग्वेज, जो कुछ भी है सब इसमें पहले से ही चढ़ाया जाता है, तब जाके ये पेन नंबर बनता है। मतलब उसके जो यूडाइज का जो प्रोफाइल होता है उसके मतलब पेन नंबर के यूडाइज की प्रोफाइल पर, स्टूडेंट प्रोफाइल पर सारा कुछ चढ़ता है। ब्लड ग्रुप भी चढ़ेगा और आपकी हाइट कितनी है वो भी चढ़ेगी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब फिर आप कुछ बदल नहीं सकते हो। जब ये फिल करते हैं यूडाइज पे, हम फिल करते हैं अपने विद्यालय के स्टूडेंट्स को, तो उसमें लिख जाता है, जब लास्ट सबमिट करते हैं तो उसमें लिख के आता है कि ये चेक कर लें, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये फादर्स नेम है, दोबारा ये करेक्शन नहीं होगा। ये कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, दूसरा वीडियो लाएंगे, उसमें पेन नंबर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग हमारे पास कमेंट कर सकते हो जिनको ज़रूरत है। मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया एडमिशन। बिना पेन नंबर के एडमिशन नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, जहाँ पे आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड होना चाहिए, सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर वो विद्यालय सरकार से मान्यता प्राप्त है तो फिर उसका एक यूडाइज नंबर होगा। अगर कोई भी विद्यालय बिना यूडाइज के है तो उसके पास पैन नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो फिर उसके पास पेन मतलब यूडाइज नंबर होगा। यूडाइज से जब भी आप यूडाइज से पता कर सकते हैं कि हमारा इसमें नाम है या नहीं है। ठीक है, विद्यालय में तो यूडाइज जैसे ही वो खोलेंगे, या तो आप उनसे कहेंगे कि सर हमारा मुझे पेन नंबर चाहिए, या जैसे ही आप टीसी लेंगे तो वो टीसी दे देंगे। टीसी पे पेन नंबर नहीं होगा, आप लेके जाएंगे जिस विद्यालय में, जैसे नवोदय में पास हो गए, आप लेकर के गए वहाँ पे, तो वो जैसे ही आपके विद्यालय का नाम डालेंगे तो और आधार कार्ड से और डेट ऑफ बर्थ से ये सर्च हो जाता है। मतलब ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आधार कार्ड और DOB बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके पास है तो आप दीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड। जैसे ही वो नवोदय वाले उसमें एंटर करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल वहाँ निकल के आ जाएगी कि आप इस विद्यालय के छात्र हैं, इस क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका ब्लड ग्रुप ये है, आपकी हाइट इतनी है, सारा कुछ, कोई जांच करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ वहाँ पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। और इस बार यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नवोदय के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है, ये नंबर मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्सनल एजुकेशन नंबर। किसी भी छात्र के पास जिसने भी एग्जाम दिया हो, फेल हो पास हो अलग बात है, लेकिन अपने विद्यालय में जाकर के एक बार ये जरूर पता कर लें सर मेरा पेन नंबर कितना है। ठीक है, हालांकि ये ओपन नहीं करते हैं ज़्यादातर जैसे, और स्कूल के लिए भी ये फ़ायदा है इसमें पेन नंबर जनरेट होने से कि आप अपनी मर्जी से किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं लेंगे। पहले क्या था, इस साल आधी साल यहाँ पढ़े, दूसरी साल वहाँ चले गए, या एक साल यहाँ पढ़ते रहे और फिर मन आ गया कि उस विद्यालय में जाएंगे तो जाके वहाँ एडमिशन करा लिया जाके, और उस स्कूल ने भी आपका एडमिशन कर लिया तो चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। अब ये सिस्टम सब खत्म हो गया। आपको एक ही जगह, आप एक साल में एक ही जगह आप नामांकित रहेंगे, जो विद्यालय अप्रैल में आपका कर देगा नॉमिनेट, आप उसी विद्यालय के छात्र हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन भी आएगी। अगर जैसे मेरे विद्यालय का स्टूडेंट है, किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेने जाता है, तो जब वहाँ पहुँचेगा वैसे ही वो एडमिशन लेंगे तो डिटेल डालेंगे, फिर वो फीड कर देंगे, और वो फीड मतलब अगर मैंने भी अपने आप वो स्टूडेंट अगर आगे बढ़ा दिया, प्रोग्रेस कर दिया उसको प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में, तो फिर ये BSA से कॉल आएगी, भाई ये स्टूडेंट एक तुम्हारे यहाँ भी है, इनके यहाँ भी है, इसको एक लोग डिलीट करो, किनके यहाँ आता है पढ़ने के लिए, तो बताया जाएगा कि भाई अब ये मेरे पास नहीं, इनके पास आता है, तो मैं अपने यहाँ से उसको हटाएंगे कि हाँ मेरे यहाँ से TC लेकर के ये बच्चा चला गया है। ठीक है, तो आप मतलब वो वहाँ का स्टूडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये पेन नंबर बनाया गया है, और रिपीटेशन नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। जैसे कोई बच्चा अभी मेरे पास 4th में है, अगले बार 5th में आएगा, तो क्या होगा, जैसे कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं सर एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हम
दिलवाना चाहते हैं तो ये पेन नंबर एक ही बार बनता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा इस साल तैयार नहीं है और अगली साल ये नवोदय का एग्जाम दे या विद्या ज्ञान का एग्जाम दे, तो उसके लिए क्या होगा, उसको फेल करना पड़ेगा, उस बच्चे को रिपीट करनी पड़ेगी क्लास, तब जाके वो उसमें पहुंचेगा, जाके प्रोग्रेस कर नहीं सकते, फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने पेन नंबर के बारे में नवोदय वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लेकर के आया इसको। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, और ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और जिनको जानकारी नहीं है उनके पास वीडियो को भेजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।